स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम सेंटर में। आज हम आपके लिए लेके आए हैं नई वीडियो। इस वीडियो में हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ बीएड वर्सेस डीएड के केस के अपडेट के बारे में, और हम देखेंगे कि क्या डीएड अभ्यर्थियों को आचार संहिता से पहले नियुक्ति मिलेगी, और बात करेंगे कि कल के कोर्ट के केस में माननीय हाईकोर्ट बिलासपुर ने क्या क्या आदेश दिए, और बात करेंगे उनके आदेश कॉपी के बारे में। और अब इसमें अंत में देखेंगे कि क्या बीएड वालों को समायोजित किया जा सकता है। इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए आप बने रहिए हमारे इस वीडियो के अंत तक। तो साथियों, कल आप सभी को ज्ञात होगा 28 नवंबर 2024 को माननीय हाई कोर्ट में कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट को लेकर याचिका की सुनवाई हुई, जिसमें कि माननीय हाई कोर्ट ने निम्न आदेश दिए। साथियों, आप इसमें देख सकते हैं कि हमारा जो केस नंबर है 970/2024, तो इसमें जो सुनवाई हुई थी 28 नवंबर 2024 को, जिसमें कि मनदीप कार्ला सर जो एडवोकेट थे डीएड वाले अभ्यर्थियों की तरफ से, जिन्होंने कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट की याचिका लगाई गई थी, जिसमें कि माननीय कोर्ट ने कहा है कि ऑन द लास्ट डेट ऑफ हियरिंग 6 नवंबर 2024 रेस्पोंडेंट were to file the list of candidates to appointed as assistant teacher DED category as per the direction of the Honorable Division Bench. A learned counsel for the respondent pray for the short time to comply with order of this court dated 6/11/2024. At the last opportunity, further 1 week time is granted to counsel for the respondent to for the compilation of order dated 6/11/2024। मतलब इसमें साफ यही कहा गया है कि डीपीआई और सरकार को फिर से 7 दिनों की मोहलत दी जाती है कि आप इन 7 दिनों के अंदर जो ऑर्डर 6/11/2024 को पारित हुआ, जिसमें कहा था कि डीपीआई जो है 28 दिनों के भीतर नई सूची को बनाकर और कोर्ट के सामने पेश करें, ताकि जो नियुक्ति है उसकी प्रोसेस को फिर से लागू किया जा सके या फिर उसकी नियुक्ति को फिर से चालू किया जा सके। तो एक तरीके से कोर्ट ने डीपीआई को फटकार लगाते हुए कहा है कि आप जो आदेश दिया गया था 6/11/2024 को, उसको आप नहीं मानते हुए आप इस कोर्ट की अवहेलना कर रहे हैं, यानी इस कोर्ट के आदेश को नहीं मान रहे हैं। और साथ ही साथ इसके ये भी कहा गया था कि डीपीआई द्वारा ये कहा गया था कि उन्होंने सीजी व्यापम से इसके लिए सूची मांगी गई है, लेकिन जो व्यापम जो है इस सूची को नहीं दे पा रहा है, जिसमें कि कोर्ट ने कड़क लहजे में कहा था कि ये जो आप जो कर रहे हैं ये इस केस को लंबा खींचने के लिए कर रहे हैं, और ताकि इनकी जो नियुक्ति है वो लंबी चली जाए, डिले हो जाए। जिसमें कि कोर्ट ने कहा है कि आपको दोबारा 7 दिनों का समय मिल रहा है, जिसके भीतर आप इस कोर्ट के सामने नई सूची को शामिल करें और नई सूची को यहाँ पे प्रोवाइड करें। साथ ही अब बात करते हैं कि इसकी जो केस के अपडेट के बारे में। तो अपडेट में फ़िलहाल तो यही है कि नेक्स्ट जो 10 तारीख जो दी है दिसंबर में, उसमें इसकी सुनवाई होनी है, और 1 हफ्ता के भीतर जो है डीपीआई को कोर्ट में जाके नया सूची को देना है। तो इसके लिए डीपीआई जो है अलग अलग बहाने मार रहा है, जिसमें कि उन्होंने कहा था कि रिव्यू पिटीशन फाइल की गई है सुप्रीम कोर्ट में, उसके बाद ही हम जो है इस केस के बारे में सोचेंगे। यानी सरकार का साफ मंशा है कि बीएड वालों के लिए वो खड़ा हुआ है, और इसके खिलाफ जो आदेश निकाला गया था माननीय हाई कोर्ट के द्वारा 2 अप्रैल 2024 को, उसके खिलाफ जो है रिव्यू पिटीशन को फिर दोबारा डाला गया है। ये सरकार की तरफ से तीसरा रिव्यू पिटीशन है बीएड वालों को सेव करने के लिए। तो आप ये मान सकते हैं कि सरकार जो है पूरी तरीके से बीएड वालों की नौकरी के लिए साथ खड़ा है, ताकि उनकी जो नौकरी जो है वो बचे रहे, और उनकी जो फैमिली जो है इस खतरे से भी बचे रहे। इसीलिए बीएड सरकार जो है बीएड वाले के पक्ष में साथ खड़ा है। तो अभी जो अपडेट आया है वही यही है कि नेक्स्ट हियरिंग का डेट जो है अभी तक नहीं दिया गया है। जैसे ही नेक्स्ट हियरिंग का डेट आएगा तो हम आपको अपने चैनल के माध्यम से आपको बताते रहेंगे। इसके लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और वीडियो को लाइक करना पड़ेगा। अब साथियों, बात करते हैं कि क्या डीएड वालों को आचार संहिता से पहले नियुक्ति मिलेगी। तो इसमें इतना तो साफ हो गया है कि डीएड वालों को फ़िलहाल दिसंबर के महीने में नियुक्ति मिलना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि
जैसा कि हमने वीडियो में बताया है कि सरकार जो है दोबारा तीसरा रिव्यू पिटीशन लेके माननीय सुप्रीम कोर्ट के लिए रवाना होने वाली है। तो जैसे ही जब तक वहाँ से स्टे ऑर्डर नहीं मिल के आता है, तब तक जो है डीएड वालों की नियुक्ति का कोई भी आसार दिखाई नहीं दे रहा है। और साथ ही साथ आपको पता होगा कि छत्तीसगढ़ में अगले साल के अंत में या फिर अगले साल जो मंथ जो आ रहा है जनवरी का, उसके अंत में नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव होने हैं। तो इसकी जो आचार संहिता जो है आपका दिसंबर के लास्ट वीक में लग सकती है। तो अब इस अगर बाई चांस कोर्ट सरकार को आदेश भी देता है कि आप नियुक्ति दीजिए, लेकिन सरकार जो है इस केस को चुनाव के चक्कर में नियुक्ति को जो है थोड़ा डिले करती जाएगी। तो ऐसा मान सकते हैं कि फ़िलहाल आने वाले महीनों में फरवरी तक जो है आपकी नियुक्ति की कोई भी आसार दिखाई नहीं दे रहे हैं। अगले सत्र से पहले अगर आपको नियुक्ति मिल जाता है तो आपके लिए बहुत ही अच्छी खबर हो सकती है, लेकिन आने वाले महीनों में आपके लिए कोई भी नियुक्ति के आसार नहीं दिखाई दे रहे हैं। तो आप इतना तो क्लियर हो सकते हैं कि इस दिसंबर महीने में आपको नियुक्ति मिलना बहुत ही मुश्किल है। शायद उसका चांसेस जो है 1% भी नहीं हो सकता, क्योंकि सरकार ने जो रिव्यू पिटीशन लगाया है उसकी सुनवाई जब तक पूरी नहीं होगी तब तक आपको जो है इस मामले में नियुक्ति मिलना मुश्किल है। तो फिलहाल के लिए डीएड वालों को दिसंबर के महीने में आचार संहिता से पहले नियुक्ति मिलना बहुत ही मुश्किल है। अब बात करते हैं कि क्या बीएड वालों का समायोजन होगा। तो जिस तरीके से सरकार जो है सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन लगाई है, तो इससे तो इतना साफ है कि सरकार भी इतनी आसानी से बीएड वालों को नौकरी से नहीं निकालना चाहती है, और सरकार नौकरी बचाने के हर हद तक जाएगी और साथ ही साथ उनकी नौकरी बची रहे। इसका अंतिम जो उसका जो फैसला रहेगा और अंतिम जो इसका बचाने का तरीका रहेगा वो है इसका समायोजन। तो आप मान सकते हैं कि अगर सरकार के पास अगर कुछ नहीं बचा तो समायोजन कर सकता है। अब ये देखना होगा कि समायोजन किस में करेगा, किस पद में करेगा, किस सैलरी में करेगा। ये सरकार का सबसे लास्ट स्टेज होगा जब उसके पास कोई भी बचाने का तरीका नहीं होगा। माननीय सुप्रीम कोर्ट से भी उनकी रिव्यू पिटीशन खारिज हो जाती है और साथ ही साथ उनके पास कोई भी दूसरा चारा नहीं होगा। तो इसके अलावा उसके पास जो है समायोजन ही आखिरी रास्ता होगा, तब जाके समायोजन करेगा। तो फिलहाल आप मान सकते हैं कि बीएड वालों का समायोजन हो सकता है। अगर उनके साथ जो है सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट खड़ा नहीं होता तो उनके साथ जो है छत्तीसगढ़ सरकार खड़ी रहेगी और उनका समायोजन करेगी और उनकी जॉब को जो है बचा के रखेगी। तो इतना तो आप मान के चलिए बीएड वालों की जो नौकरी अभी भी सेफ़ है, फ्यूचर में भी सेफ़ रहेगी और आगे भी सेफ़ रहेगी ही, क्योंकि सरकार का उनके पास साथ है। जब तक सरकार का उनके पास हाथ है तब तक उनको कोई भी नौकरी से नहीं निकाल सकता। सरकार भी चाहेगी कि उनको समायोजित करके उनके लिए नए पद को ला के उनको नए या फिर उसी पे स्केल में शिक्षा विभाग में काम करने का मौका मिले। तो साथियों, ये था आज के इस वीडियो में, जिसमें कि आप सभी जान सकते हैं कि इसमें हमने देखा कि क्या बीएड वालों को नियुक्ति मिलेगी और साथ ही साथ क्या बीएड वालों का समायोजन होगा। तो साथियों, इसकी अगली सुनवाई का जो डेट जो है फ़िलहाल तो इसमें नहीं दिखाया है। जैसे ही कोई भी अपडेट आता है तो हम आप तक पहुंचाते रहेंगे, लेकिन उसके लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, वीडियो को शेयर करना पड़ेगा, वीडियो को लाइक करना पड़ेगा। तो साथियों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।